विद्युत विज्ञान का एक ऐसा वरदान है जिसके बिना वर्तमान काल की कल्पना भी असंभव है। वैसे तो इसके कई स्रोत हैं, लेकिन इसका सबसे प्रमुख स्रोत कोयला है। दुनिया की कुल बिजली का 37% कोयले से ही आता है और अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ 74% बिजली कोयले से ही आती है। यदि हम इसी तरह कोयले की खपत करते रहे तो साल 2050 से 60 तक सारा कोयला खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमें अन्य विकल्पों को अच्छी तरह विकसित करना होगा ताकि हम बिजली के लिए कोयले पर निर्भर न रहें। इन्हीं में से एक है सौर ऊर्जा। सूरज से पृथ्वी पर लगातार 17.3 लाख खरब वाट ऊर्जा पहुंचती रहती है, जो कि पूरे दुनिया की विद्युत खपत से 10,000 गुना ज़्यादा है। अगर हम इसे कुशलतापूर्वक विद्युत ऊर्जा में बदल कर संग्रह कर पाएँ तो हमें विद्युत के किसी और स्रोत की जरूरत नहीं होगी और हम इसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज घरों पर सोलर पैनल लगवाना आम बात हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है सोलर पैनल कैसे काम करते हैं? कैसे ये सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देते हैं? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। साइंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए योलो साइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें। सोलर पैनल कई छोटे छोटे फोटोवोल्टाइक सेल से बना होता है, जिसे पीवी सेल्स भी कहते हैं। पीवी सेल्स बनाने में रेत का सबसे बड़ा योगदान है। यह पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में दूसरे स्थान पर आती है, लेकिन इसे काम में लाने के लिए पहले 99.999% शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल्स में बदलना पड़ता है। शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी भी एटम के सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़ोसी एटम के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे विद्युत प्रवाह के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। लेकिन जैसे ही इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले फास्फोरस के कुछ एटम्स डाल दिए जाते हैं, हर फास्फोरस एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो आसानी से क्रिस्टल में मूव कर सकता है। इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसी तरह अगर हम शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में एल्यूमिनियम के कुछ एटम्स डाल दें तो एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण हर एल्यूमिनियम एटम के पास एक होल उत्पन्न हो जाएगा। इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यदि हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को जोड़ दें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप सेमीकंडक्टर में आकर होल्स को भर देंगे, जिससे डिप्लीशन रीजन का निर्माण हो जाएगा, जहां कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से एन साइड पॉजिटिव चार्ज और पी साइड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। जब सूरज की किरणें पीवी सेल्स पर पड़ती हैं तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से होकर इस डिप्लीशन रीजन तक पहुंच जाती है। इनमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होल्स को एक दूसरे से अलग करने लगती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिप्लीशन रीजन से निकलकर एन साइड और पी साइड आ जाते हैं, जिससे एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। और जैसे ही हम इससे कोई लोड जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लोड से होते हुए एन साइड से पी साइड आ जाते हैं और होल से जुड़ जाते हैं। इस तरह सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देती है, लेकिन एक पीवी सेल सिर्फ 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ही दे पाती है। इसलिए हमारे उपयोग के अनुकूल बनाने के लिए किसी भी सोलर सेल में बहुत सारे पीवी सेल्स को सीरीज और पैरेलल जोड़ा जाता है। सोलर सेल से हमें डीसी करंट मिलता है, जिसे इन्वर्टर से एसी करंट में बदल दिया जाता है और फिर ये करंट ब्रेकर बॉक्स में जाता है, जो जरूरत अनुसार इसे घर के अलग अलग हिस्सों में भेज देता है और अतिरिक्त विद्युत को एक यूटिलिटी मीटर के द्वारा ग्रिड में भेज दिया जाता है, जिसे हम रात को बिजली क्रेडिट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो सौर ऊर्जा के कई फायदे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी विश्व की पूरी बिजली का सिर्फ 2% ही सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है इसके इंस्टॉलमेंट में लगने वाली बड़ी लागत। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।